तो गाइस वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है 60,000 से ज़्यादा, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बता रहा हूँ। इसमें कब से फॉर्म फिलअप होगी, क्या फ़ी लगेगा, कितनी हाइट चाहिए, क्या सिलेबस होगा, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली बार के अकॉर्डिंग पिछली बार कितना पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग कितना निगेटिव मार्किंग होता है, ये सभी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, रिलैक्स रहना। अभी तो हम बात करेंगे सबसे पहले ये चीज़ कि कांस्टेबल जो भर्ती आई है इसमें अदर स्टेट के बच्चे भर सकते हैं तो किस कैटेगरी से भर सकते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में। और अगर आप चाहते हो तैयारी करने के बारे में तो कमेंट करके बताना कि मॉक टेस्ट अवेलेबल करा देंगे अगर आप कहोगे तो, प्रिपरेशन भी करा देंगे अगर आप कहोगे तो, क्योंकि इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं है, चाहोगे तो हो सकता है आराम से, बशर्ते कि मेहनत करना पड़ेगा किसी भी एग्जाम के लिए। सबसे पहले देखो जो चीज़ आई है, हाँ, वो कब से फॉर्म फिलअप होगी वो आपकी दिख रही है यहाँ पे। 27 दिसंबर से फॉर्म आपका जो है फिल होना स्टार्ट होगा। कब से? 27 दिसंबर से। लास्ट डेट जो रहेगा आपका वो 16 जनवरी रहेगा। और फी पेमेंट करने का जो है लास्ट डेट 18 जनवरी रहेगा। ठीक है, चलो ये जो सीन रहा। अब वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो है पूरा यूआर कैटेगरी का जो है यहाँ पे 24,102 है। ईडब्ल्यूएस का जो है 6,024 है। ओबीसी का है 16,264 है। फिर आपका एससी कैटेगरी का 12,650 है। फिर यहाँ पे एसटी कैटेगरी का 1,204 है। ओवरऑल 60,244 भर्ती है जो अभी तक के ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग है। और यूआर कैटेगरी में कौन कौन बच्चे आएंगे? जो अदर स्टेट के बच्चे अगर फॉर्म फिलअप करेंगे वो इन कैटेगरी का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर आप जैसे बिहार से हो, ठीक है, अगर आप फिल करना चाहते हो तो अगर आप बिहार में एससी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, वो मैटर नहीं करता। आप फॉर्म फिलअप करोगे यूआर कैटेगरी से ही। आपका अपने स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता दूसरे स्टेट की वैकेंसीज में। तो आप यूआर कैटेगरी में फाइट करोगे, अपना सीट देख लेना 24,000 है। और 24,102 सीट भी कम नहीं होता है, बम्पर है। कभी कभार तो स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है उसमें भी ओवरऑल 24,000 भर्ती नहीं रहती है। ठीक है जनाब, चलो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप करने में टोटल पैसा कितना लगेगा। तो यहाँ पे 400 रुपये लगने वाले। ठीक है, मात्र तो ये चीज़ ध्यान देना, ये मज़ेदार चीज़ रहता है, मात्र जो लिखा रहता है ना लास्ट में, कुछ भी करके मात्र कर दो, मज़ा आता है देख के। अब जो हम बात कर लेते हैं इसमें क्या होना चाहिए, आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए। आप कह रहे हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, मतलब आप 10th 12th पास होने चाहिए। 12th में आपकी क्या है मैटर नहीं करता, 12th पास होने चाहिए। फिजिक्स, साइंस, मैथ, आर्ट्स, कॉमर्स, कुछ भी है। ठीक है, मतलब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ भी है, मतलब या फिर कुछ नहीं, किसी से भी हो 12th पास होने चाहिए, आप फिल कर पाओगे। ठीक है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे कह रहे ना कि अगर आप अपीयर्ड या फिर कुछ भी, उतना ध्यान नहीं देना। अपीयरिंग वाले के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, इनको भी रहने देते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हाइट पे ध्यान देंगे, बट इतना ध्यान रखना कि आप जो है ना 12th पास होने चाहिए। 10th 12th दोनों कहा, जब 12th तभी पास होगे जब 10th पास होगे। ठीक है। तो बाकी यहाँ पे ठीक है, एज मैटर करता है, आपकी एज क्या होनी चाहिए। कह रहा 18 साल से होने चाहिए। और यहाँ पे 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के 1 जुलाई 2001 से लेके 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005, अगर आपका डेट है 1 जुलाई 2005 तो भी आप फॉर्म फिलअप करोगे, 2 जुलाई 2001 है तो भी आप फिल करोगे। ठीक है। और इसके बीच वाले तो फिर बम बम करो, भरोगे ही भरोगे आप। ठीक है ना, चलो और आगे बढ़ते हैं महिला जी के बारे में। महिला अभ्यर्थी ने अगर वो 18 से लेके वो 25 आयु तक, ले गजब, महिला के लिए 25, ठीक है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, जो 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब 2 जुलाई 1998 और 1 जुलाई 2005 का अगर डेट ऑफ बर्थ है और इसके बीच का है तो करोगे, 2005 के बाद वाले नहीं, मतलब 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं। अगर 2 जुलाई 2005 है तो नहीं फिल करोगे, 1 जुलाई 2005 के बाद वाले नहीं फिल करेंगे। ठीक है। और बाकी जिनको मिलता है, एससी एसटी के बच्चे हैं वगैरह, या फिर कैटेगरी के हैं जो ओबीसी के हैं, उनको अपना जो रिलैक्सेशन का जो है मिलता है वो तो देते ही देते हैं। ठीक है ना। और इसमें ठीक है, चलो चरित्र फरित्र के बारे में हम बात नहीं करेंगे। रीज़न है कि आपका चरित्र जेल वेल जाने वाले इंसान हो तो आपको ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट करेंगे वो लोग। यहाँ पे एक चीज़ है, यदि अभ्यर्थी द्विविवाह है तथा तथा बहुविवाही, मतलब पॉलीगैमी है, उनके पास बहुत ज़्यादा ब्याह करते हो, शादी करने का दोषी पाया गया या फिर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तुम अगर 2 शादी की हो, 2 से ज़्यादा की हो तो फिर सतर्क रहना भाई। ठीक है, योगी जी हैं, बुखार छुड़ा देंगे। इसके अलावा ठीक है, शारीरिक स्वस्थता वगैरह मैं सब चीज़ों को एक एक करके बताऊंगा।
जो आपका पेपर होगा वो 300 अंकों का होगा। हम हाइट वगैरह पे जाएंगे, ध्यान देना। 2 घंटे दी जाएंगी जिसके अंदर सामान्य ज्ञान होंगे। 4 सब्जेक्ट होते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी होता है, मतलब जीके के अलावा हिंदी भी रहेगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग होंगे, मैथ होंगे, और मतलब मैथ के अलावा रीजनिंग होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको देना पड़ेगा, हिंदी, मैथ, और इसके अंदर होगा रीजनिंग होगा, और क्या होगा आपका जीके होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों 150 क्वेश्चंस होंगे। हर पेपर जो है 2 नंबर का होगा। और पिछली बार जनरल नॉलेज के सवाल 37 पूछे गए थे, जहाँ तक मैं मॉक टेस्ट को देख के बता रहा हूँ। और रीजनिंग का इनका अगर देखा जाए तो रीजनिंग मैथ मिला के कुल मिला के ना कहीं वो 70 के आसपास क्वेश्चन पूछे थे, और हिंदी के 37 के आसपास पूछे थे। ठीक है, और मतलब इसी में ऊपर नीचे मान लो। तो मैं एक बार एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ, ऊपर नीचे की बात ही खत्म करो। लेकिन फिर भी देखो एग्जैक्ट तो अभी नहीं कह सकते, बिकॉज ये इन्होंने खुल के सिलेबस में ये नहीं कहा कि कौन से चीज़ों से कितना सवाल पूछेंगे। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कहूँगा कि जीके अराउंड से आप 40 के करीब समझ ले सकते हो। 150 में 40 जीके रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा मैथ रीजनिंग भी अपना अच्छा खासा विजिट रखता है। बाकी फिर भी मैं एक बार इसको बढ़िया से देख के बताऊंगा। ठीक है, एक बार पिछली बार का मॉक टेस्ट देखूंगा, और एक बार यूट्यूब पे मैं करा भी दूंगा, तो आइडिया आपको लग जाएगा। तो बट इतना समझ लो 150 सवाल रहेंगे मैथ रीजनिंग भर भर के रहने वाले। तो जिसमें इसका मैथ रीजनिंग और हिंदी तो ऑलमोस्ट का ठीक ही होगा, यूपी बिहार वालों का ठीक रहता है, चांसेस है। जीके अगर एवरेज भी रहता है तो फिर छक्का मारोगे इस बार। ठीक है, चलो बाकी 2 घंटे का पेपर होगा, 150 सवाल होंगे। टाइम सफिशियंट है भाई, बहुत टाइम है। और 0.5 है, इसका मतलब समझ रहे हो क्यों है? आप 0.25 भी समझ लो, मतलब 1/4 ही समझना, बिकॉज एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। आपका पेपर ऑफलाइन होगा, OMR पे होने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आपको OMR पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, नेगेटिव मार्किंग है, हमने बात किया ही था। हाइट को लेके जो है ना वो देख लेते हैं, हाइट क्या होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने हाइट के बारे में भी कह रखा है, थोड़ा सा आगे पेज पे बेटर दिया होगा इन्होंने। फिजिकल के बारे में देखो, अगर आप UR कैटेगरी से हो, OBC से हो तो 168 चाहिए आपका। अगर आप SC ST से हो तो 160 चाहिए। पुरुष के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हाइट बहुत कम नहीं है, मतलब ठीक है। CPO जितना जाता है ना 170, उससे थोड़ी सी कम ही है। और SC ST के बच्चों को 160 है। ठीक है, मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए 79, और मिनिमम फुलाने पे 84, मतलब कितना भी आपका चेस्ट है। ठीक है, 5 cms आपका फुलना चाहिए भाई। और मैं एक चीज़ बताऊँ महिला के बारे में, ये तो मेल का था मैंने। महिलाओं का होना चाहिए UR कैटेगरी, OBC कैटेगरी का 152, अदर जो है SC ST के बच्चे जो होंगे वो 147, और चेस्ट के लिए कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है फीमेल का। तो महिला अभ्यर्थी के लिए मिनिमम जो है वेट उन्होंने 40 kg दे रखा है। ठीक है, चलो तो ये हो गई उनकी। और फिजिकल वगैरह होगा 25 मिनट में, देख रहे हो आप। मेल के लिए लगभग 4.8 मतलब 4800 मीटर 25 मिनट में दौड़ना है। SSC GD से थोड़ा सा आसान है। और यहाँ पे देख लो महिला के लिए ना 24 मतलब 2400 मीटर कह लो, या फिर 2.4 किलोमीटर कह लो 14 मिनट के अंदर, तो आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी किसी से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, GD VD से कुछ नहीं, जस्ट मैंने बोल दिया। ठीक है, बाकी अपना अपना क्षमता। कुछ लोग बवाल करते हैं कि हाँ कैसे कंपेयर कर दिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है, जो चीज़ें मैं बता दिया। इसके अलावा जो चीज़ें थी मैंने बता दी, इसमें अब कुछ बताने लायक है नहीं। ठीक है, अब पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के सुना दूँ तो वो नहीं है। तो बाकी अपने अपने जो हो ना स्टेट, देखो एक चीज़ बताऊँ, अगर आप कोई बच्चा यूपी का है, अगर वो अपना कैटेगरी दे रहा है, EWS का भर रहा है, आप OBC से भर रहे हो, आप अपना SC से भर रहे हो, ST से भर रहे हो, तो फिर फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट से पहले अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना भाई, नहीं तो फिर बाद में करेंगे नौटंकी। कोई भी किसी भी स्टेट में किसी वैकेंसी में जाओ, ये क्रूशियल डेट होता है कि आपकी जो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है, I mean, आपका कितना है, 16 जनवरी है ना, ये 16 जनवरी से पहले आप चुपचाप अपना पूरा कैटेगरी सर्टिफिकेट EWS वगैरह बनवा के रेडी रखो, और इसके लिए तैयार रहना। EWS OBC SC ST सर्टिफिकेट बनवा के रेडी रहना। ठीक है, बाकी मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर अब कुछ है नहीं। बाकी वही कह सकते हैं कि अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, हम कोशिश करेंगे कि भर्ती आने तक 27 तारीख आने तक हम लोग भी प्रिपेयर्ड हो जाए, और प्रिपरेशन आपको तैयारी शुरू करा देंगे। एग्जाम में मेरे हिसाब से अगर मेरी पर्सनली बात करो तो हम कर सकते हैं बहुत कम टाइम के अंदर बेजोड़ तैयारी। ठीक है, वो नहीं है कि मतलब बहुत डिफिकल्ट है। मैं हिंदी तो नहीं करा पाऊंगा, बाकी सभी चीज़ों को करा दूंगा, हिंदी मेरी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।